नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि EMRS 2023 का टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी पोस्ट का आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। केवल JSA का आपका जो रिजल्ट है वो अभी पब्लिश नहीं हुआ है। JSA का भी जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपका पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, और टाइपिंग भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि आपको टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेंगे। स्पेशली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी पोस्ट का जिनका रिजल्ट आया है उनका आगे अब क्या क्या प्रोसेस होगा, किन किन प्रोसेस से आपको होके गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा DV जो है वो आपका कब तक हो सकता है, फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है। उसके अलावा वेटिंग लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर होगी या नहीं होगी। उसके अलावा आपको DV के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, लैब अटेंडेंट वालों को किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, अकाउंटेंट वालों को किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि सभी पोस्ट के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, बस इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपका फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा और एक गलती आपको एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं बाहर कर सकती है। बाकी जो JSA वाले एस्पिरेंट हैं उनका जो रिज़ल्ट है मे भी हो सकता है आज या कल में रिज़ल्ट आ जाए, नहीं तो 31 तारीख तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। KVS के अंदर केवल रिज़ल्ट के बाद 15 दिन के अंदर टाइपिंग करा ली गई थी, तो यहाँ पे भी ये मान के चलो कि आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फरवरी में आपकी टाइपिंग किसी भी कंडीशन में हो जाएगी। तो टाइपिंग को बहुत अच्छे तरीके से आपको अभी से उस पर मेहनत करने की जरूरत है और ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करनी है जिसका इंटरफेस बिल्कुल JSA जैसा हो। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल JSA जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस कर लो, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार डेमो जो लीजिएगा, डेमो से आपको ये आइडिया लगेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट जो है केवल JSA का रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो भी रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। बाकी सभी पोस्ट का आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रोसेस क्या होगा, पहले आपका DV होगा, DV के बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ये भी मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट होगी या नहीं होगी। तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे होगी, 10% बच्चों को वेटिंग में रखा जाएगा और 1 साल के लिए वेटिंग, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 साल के लिए होगा। अगर कोई बच्चा नहीं ज्वाइन करता है तो उसको जो है यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि जितनी वैकेंसी, अगर कुछ वैकेंसी खाली रह जाती हैं तो जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जरूर बनेगी और 10% बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। प्रोसेस क्या होगा आगे, किन किन प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। JSA में आपका सिर्फ JSA में आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बाद फिर DV होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। बाकी जितनी भी अदर जो पोस्ट है जिनका आपका रिजल्ट आया उनमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो DV का होगा। DV के बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। और ये आप मान के चलो कि DV आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। अगर हम DV की डेट की बात करें तो आप ये मान के चल सकते हो कि 15 फरवरी के आसपास आपकी जो DV है, 15 फरवरी तक आपकी DV किसी भी कंडीशन में हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी इन्होंने, जबकि ऑफलाइन एग्जाम कराया और इतनी जल्दी इन्होंने जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि आपका DV भी बहुत जल्द होगा और फाइनल जो रिजल्ट है वो भी बहुत फास्ट आएगा। और 15 फरवरी तक आपका जो DV है, उम्मीद है कि 15 फरवरी के आसपास आपका जो DV है वो हो सकता है। थोड़ा बहुत 1-2 दिन आपका आगे पीछे हो सकता है, बाकी ये मान के चलो कि फरवरी में DV आपका हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है ये मार्च में डिक्लेयर कर देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि DV में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो ये नॉर्मल सभी के लिए डॉक्यूमेंट है। बाकी जैसे कि लैब अटेंडेंट वाले जो बच्चे हैं उन्हें लेबोरेटरी का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, या आप 12th जो हैं वो साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। उसके अलावा अकाउंटेंट वाले जो बच्चे हैं उनके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है पोस्ट के हिसाब से, अकाउंटेंट वाले के पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए और जो लैब अटेंडेंट की जॉब है उसमें लेबोरेटरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप 12th जो है वो साइंस से होना चाहिए। बाकी ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स ये सभी के पास होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। कुछ में क्या होगा, कुछ स्टूडेंट के पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनका एक में ही होगा। ठीक है, तो
वो एक ही ज़रूरत होगा। और कुछ में क्या है कि मार्कशीट अलग होती है और सर्टिफिकेट अलग होता है, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये ओरिजिनल आपको ले जाने होंगे, प्लस इन सभी के दो सेट में भी दो सेट आपको बनाने होंगे। बाकी जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, डीवी की डेट आएगी, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। बाकी नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सेट आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो इनके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनकी फ़ोटोकॉपी करा के 2 सेट आपको बनाने होंगे। बाकी चीज़ें आपको जब जैसे ही आपका प्रोसेस होगा तो चीज़ें पता चल जाएंगी, बाकी यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, उसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी चाहिए होगी, प्लस आपका सर्टिफिकेट में यहाँ पे क्या होता है, डिग्री होती है। डिग्री ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्कशीट से ज़्यादा डिग्री इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मार्कशीट से ज़्यादा सर्टिफिकेट आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड, जितने भी स्टेज में आपका एग्ज़ाम हुआ, जैसे कि एक स्टेज में आपका एग्ज़ाम हुआ तो उसका एडमिट कार्ड आपको ज़रूरत होगा, वो होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म, जो आपने पूरा फॉर्म फिलअप किया है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फ़ोटो, उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो SC का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, OBC के हैं तो OBC का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, EWS के हैं तो EWS का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बाकी UR वालों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो अगर कोई भी वर्किंग है, मान लेते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में आप वर्क कर रहे हो और आपको स्विच करना, यहाँ पे आपको जॉब चाहिए तो आपको NOC चाहिए होगी, तो NOC के लिए आप अभी से अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि UR वाले बच्चे हैं तो उनको 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, प्लस एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके अलावा फ़ोटो, और सर्टिफिकेट में, कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सभी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं। बाकी फ़ोटो जो है वो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, या जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो लगाई अगर वो आपके पास है तो सो फार सो गुड। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बाकी लैब अटेंडेंट के लिए और अकाउंटेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स होना चाहिए और लैब अटेंडेंट के लिए लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या 12th आप जो है वो साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। बाकी यहाँ पर जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगा, DV आपका बहुत जल्द होगा, ये आप मान के चलो। फरवरी में आपका DV हो जाएगा और उम्मीद है कि 15 फरवरी के आसपास ये DV करा लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो बहुत फास्ट आएगा, मार्च में रिज़ल्ट आपका आ सकता है, ठीक है। बाकी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर होगी, 10% जो वेटिंग लिस्ट है वो बनाई जाएगी। 10% वैकेंसी की, जितनी वैकेंसी हैं उसका 10% जो बच्चे हैं उनको वेटिंग में रखा जाएगा। अगर वैकेंसी वैकेंट रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट ये निकलेगी और जो बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे ये वाले हैं, इनको मौका मिल सकता है। बाकी JSA वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है और टाइपिंग बहुत जल्द आपकी होगी। रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और यहाँ पे टाइपिंग ही पूरा गेम करेगा, क्योंकि 1:3 केवल 3 गुना बच्चों को ये सिर्फ क्वालिफाई करेंगे। इसका मतलब है कि जो बच्चा टाइपिंग क्वालिफाई कर लेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे टाइपिंग पे आपको फोकस करना है और ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना है जिसका इंटरफेस बिल्कुल जैसा हो, क्योंकि जब आप ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें नई नहीं लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए। सिर्फ इन्हीं पैसेज को कर लो बार बार, कम से कम 2-3 बार आप रिपीट कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ टाइपिंग आप 100% क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं ये जरूर कहूँगा सभी से कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।